रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या कांड से मशहूर हुए विनय कटियार अब सुंदर कांड में फंस गए हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी ने भले ही विनय कटियार को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, लेकिन वो अपने बयानों से विवादित सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। सियासी पिच पर कटियार के ताजा बयान ने तहलका मचा दिया है, तो दूसरी तरफ जिक्र शरद यादव साहब का भी होना चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने वोट की इज्जत को बेटी की इज्जत से बड़ा कह दिया है। देखिए, वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। इससे भी खूबसूरत ज्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ। बात थी सियासत की, भीड़ जुटाने की काबिलियत की और भीड़ को वोट में तब्दील करने के करिश्मे की, लेकिन पहुंच गई खूबसूरती तक। राजनीतिक विरोधियों को जुबानी पटकनी देने की कोशिश में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने सीधे कांग्रेस की गले की नस दबाने की हिमाकत कर डाली, लेकिन अपने दांव में ही उलझ कर रह गए। नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। ये बात तो करते हैं मंदिर की और राम की, भाषा है उनकी रावण की, भाषा है उनकी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, नारी का सम्मान नहीं कर सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी का अगर नेताओं ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैं तो चाहूंगा विनय कटियार माफी मांगे। और अगर माफी नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस अपमान को इस ढंग से नहीं लेंगे। जंग के जुनून में कटियार ने फाउल तो किया ही, एक कदम आगे बढ़कर सेल्फ गोल भी कर डाला। खूबसूरत ज्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ जो कि वो उनसे ज्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है। उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या? प्रियंका गांधी से डरे और सहमे लोग हैं ये जानते हैं जिस दिन प्रियंका गांधी जी निकलेंगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के बाहर ताला लग जाए। ये तो कांग्रेस ही कह रहे हैं। कटियार के बेसुरे बोल पर बीजेपी से ना उगलते बन रहा है ना निगलते, तो दूसरी तरफ महिला संगठनों ने बीजेपी और कटियार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बवाल बढ़ने पर कटियार भी रटे रटाए फॉर्मूले के तहत उनके बयान के गलत मतलब निकाले जाने की दलील दे रहे हैं, लेकिन जुबान से निकले तीर की तरह उनके शब्द भी अब वापस लौटने वाले नहीं हैं। राजनीति में महिलाओं की हैसियत को लेकर उनकी पार्टी की मानसिकता पर सवाल एक तरफ, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम में ऐसे बयान क्या गुल खिला सकते हैं, इसका अंदाजा भी उनकी पार्टी को बेहतर होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले मैं एक बार जरा शरद यादव ने क्या कहा है यह भी आपको सुना देना चाहती हूं, क्योंकि शरद यादव जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से ज्यादा होती है। क्या उनकी सोच है, क्या मानसिकता है, इस पर प्रश्न बाद में, लेकिन पहले सुन लीजिए। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, केसी त्यागी जी जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ हैं, रंजना कुमारी जी डायरेक्टर सीएसई के हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं, नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, और खास मेहमान रेखा शर्मा जी जो कि सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संबित पात्रा जी, कोई डिफेंस, कोई दलील जो आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि एक चेहरा और उसकी सुंदरता पर विनय कटियार जैसे नेता आपकी पार्टी के इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? कोई डिफेंस? देखिए अंजना जी, मैं आज टीवी देख रहा था, जो भी डिफेंस पे उनको कहना था या नहीं कहना था वो विनय जी खुद कह रहे थे। जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि प्रियंका जी आ रही हैं, वो सुंदर है, अब आप लोग क्या करेंगे, तो उनका ये कहना था। मगर मुझे लगता है किसी भी नारी के साथ किसी प्रकार का
शब्द प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नारी का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता हो, नारी को एक कमोडिटी के रूप में देखा जाए किसी भी नेता को। और देखिए हम लोग राजनीति में हैं, राजनीति में है, हमें एक एक शब्द का माफी मांगना चाहेंगे आप उनकी तरफ से? अंजना जी, आप माफी मांगना चाहेंगे उनकी तरफ से? देखिए अंजना जी, मैं तो देखिए खुद उनसे आपने ये प्रश्न पूछा है, उनको क्या कहना था उन्होंने कहा है, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं पैनल में एक पुरुष भी हूं और राजनीति में भी हूं। स्वाभाविक रूप से सभी पुरुषों को चिंता करनी चाहिए कि आखिर महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट से, ये पुरुषवादी मनस्थिति से हम सबको बाहर आने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा राजनीति किए बगैर हम लोगों को जो सच्ची बात है कि एक ऑब्जेक्टिफिकेशन का दौर ना केवल राजनीति में मगर सोसाइटी में रहा है, उससे बाहर निकलने की सख्त आवश्यकता है, यह मैं कहना चाहूंगा। गलत है या नहीं है जो उन्होंने कहा? तो मैंने आपको कहा बिल्कुल कि कभी भी नारी को केवल उसके चेहरे से आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर का जो टैलेंट है या नहीं है उस पर बात हो सकती है। अब प्रियंका जी में टैलेंट है या नहीं है ये तो आप भी जानते हैं, मगर केवल चेहरे के आधार पर किसी भी व्यक्ति का आकलन हो ये उचित नहीं है। शोभा ओझा जी वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरे पर आकलन नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी का स्टैंड लगभग अलग दिख रहा है विनय कटियार से। देखिए बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है जहां ये लगे कि अभी भी संबित पात्रा जी से आप 3 बार पूछ चुकी हैं, तीनों बार उन्होंने घुमा दिया, पर एक बार हिम्मत नहीं करी कहने की कि विनय कटियार ने गलत कहा है। ये हिम्मत संबित पात्रा जी भी नहीं कर रहे हैं कहने, वो दिखाना चाहते हैं हिम्मत, उन्हें साफ तौर पे कहना चाहिए। मैम वो हिम्मत दिखाना चाह रहे हैं संबित पात्रा जी, बहुत गलत किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तीसरा मौका संबित पात्रा जी पर मुझे अंजना जी पूरा करने दीजिए। जिस तरह से विनय कटियार अंजना जी ने बोला है, बोल लूं आपकी इजाजत हो तो? नहीं, आप इसको गलत बोलेंगे या नहीं? सीधे सीधे गलत है, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स सीधा कहेंगे कि गलत है और इसकी इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। सीधा गलत शब्द आप इस्तेमाल करेंगे विनय कटियार की भाषा के लिए? सर मैंने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, आपको समझना चाहिए कि किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला को, इस पे आप राजनीतिक बाउंड्री छोड़ दीजिए। ये बहुत छोटा होगा कि हम लोग केवल राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ आप विनय कटियार को शोभा जी, आपने तो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा दिया हुआ है, माफी मांगनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी को तो आपने प्रवक्ता बनाया हुआ है, बताऊं क्या? आप सीधे अभिषेक मनु सिंघवी किस प्रकार हाईकोर्ट के जज बनाते हैं बताऊं? अभी विनय कटियार की बात आपने उनको राज्यसभा से निकाल दिया, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राज्यसभा से निकाल दिया, आपने उनको प्रवक्ता पद से निकाल दिया। भाषा का जो सेक्सिस्ट आप बता दीजिए, क्या सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने अभिषेक मनु सिंघवी की निंदा करने की हिम्मत दिखाई थी? अपमान किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की निंदा करने की हिम्मत प्रियंका गांधी जी ने दिखाई थी क्या? आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है। शोभा जी, आपने अभिषेक कमेंट का साथ देती जो महिलाओं के विरोध में कही जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी जी की कटियार की बात करिए संबित पात्रा जी, आपने जवाबदारी से मुंह नहीं मोड़िए। जो आप कह रहे हैं आप निंदा कर रहे हैं। नहीं, आप महिलाओं के लिए भिन्न सरकार नहीं रख सकती है। जो विनय कटियार ने एक सेकंड अन्य लोगों को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। एक सेकंड, केसी त्यागी जी, जिसके बाद मैं रंजना जी फौरन आपके पास आऊंगी, जिसके बाद रंजना जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। केसी त्यागी जी पार्टी एंडोर्स कर रही है क्योंकि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। आप इधर उधर की मर्दों की बात कर रहे हैं, विनय कटियार की बात से क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, आप बताइए, इधर उधर का मर्द नहीं अभिषेक मनु सिंघवी, आपके यहाँ राज्यसभा के सदस्य हैं, आपके प्रवक्ता हैं, इधर उधर के मर्द नहीं है वो। देखिए आप विनय कटियार ने आज जो कहा है वो, चलिए आप दोनों को एक सेकेंड, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आवाज नीचे करें। आप दोनों को मैं एक पेपर और पेन मुहैया कराती हूँ सर। अगर आप वाकई ईमानदार हैं, एक सेकेंड, एक पेपर और पेन मुहैया कराती हूं। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो अपनी अपनी पार्टी में जिसने नाम दिया है और इस तरह के बयान दिए उनका नाम आप लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, मौका देंगे पढ़ के सुना दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार रही है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ ऐसा बोला है। लेकिन केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शरद यादव जी तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो रहे हैं। हमने हर उस व्यक्ति के खिलाफ हम खड़े हुए हैं,
हर उस व्यक्ति के वक्तव्य का नहीं, आप नहीं हुए, जिसने महिलाओं की आप नहीं हुए हैं, चाहे वो किसी भी आप नहीं हुए हैं, यहाँ नहीं हुए यहाँ हैं। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मैं सबूत के साथ साबित करूंगी और चौकीदार को कहती जागते रहो, ये इनकी स्ट्रैटेजी के तहत है। मैं सबूत के साथ आपको यकीन दिलाऊंगी और दर्शकों की कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं स्टैंड करी है इस पर, लेकिन इससे पहले मुझे अन्य लोगों को शामिल करने दिया जाए। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, शरद यादव जी हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं आ रही हूँ मैम, एक सेकंड मैम, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इससे पहले उन्होंने न जाने कितनी बार इस तरह के अपशब्द कहे हैं। इससे पहले उन्होंने दक्षिण भारत की महिलाओं के रंग के बारे में कहा, उसके बाद भी एक उनका बयान आया था जो कि बेहद आपत्तिजनक है, मुझे दोहराने में भी बुरा लगता है। अब एक बार फिर से बेटी की इज्जत से ज्यादा वोट की इज्जत है। वरिष्ठ नेता, और आप तो केसी त्यागी जी न जाने इस पार्टी में कब से हो और आपने उनको देखा होगा अपनी आंखों के सामने। शर्मिंदगी होती है, नजरें शर्म से झुकती हैं जब इस तरह की बात वो करते हैं, बेटी की इज्जत का मापदंड बनाते हैं। न जाने कौन सा थर्मोमीटर उनके पास है मेजर करने के लिए कि बेटी की इज्जत बड़ी, वोट की इज्जत बड़ी, वोट की बेटी की कम, उसकी ज्यादा। ये क्या मजाक है? अंजना जी, हमारी छोटी बहन रंजना भी इस पैनल पे हैं और नारी जाति के लिए, नारी समुदाय के लिए, नारी सम्मान के लिए समाजवादी आंदोलन प्रसिद्ध रहा है। डॉक्टर लोहिया नर नारी समता के प्रतीक थे। मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण वगैरह वगैरह उसी श्रेणी में श्री शरद यादव जी हैं। मैं भी कल कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर पटना में था। हमारे यहाँ देहातों में कहावत है, वोट और बेटी अपने से ज्यादा इज्जतदार आदमी को देनी चाहिए। बेटी अगर गलती से किसी गलत परिवार में चली जाती है तो एक परिवार खराब होता है। वोट अगर गलती से चली जाती है किसी गलत व्यक्ति के पक्ष में तो देश भी और प्रदेश भी दोनों शर्मसार और खराब होते हैं। इस वक्तव्य के कहने में, सुनने में, इंटरप्रिटेशन में अगर किसी को असुविधा हुई है, नारी सम्मान पे लगता है कोई आंच आई है, तो मैं निसंदेह उसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं। मैं शरद यादव जी को पिछले 40-45 सालों से जानता हूं। उनके कुछ वक्तव्यों को लेकर के आप ऐतराज कर सकते हो, जैसे आरक्षण पर उनकी राय है और वो एक सोशलिस्ट होने के नाते और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसको लेकर उन्होंने वक्तव्य दिया, जिसको लेकर के भी काफी बवाल हुआ। ये हमारी गांव की भाषा है, हम अपने परिमार्जित कल्चर, मत छिपिए गांव की भाषा के पीछे। सर, आपका मैं बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मत छिपिए गांव की भाषा के पीछे। ये खराब और बीमारू मानसिकता है, ये बीमारी है। केसी त्यागी जी, मैं शब्द नहीं जोड़ रही इधर उधर से, साफ और स्पष्ट भाषा में आपसे बात कर रही हूं सर। नारी का, बेटी की इज्जत कम है वोट की इज्जत से। अंजना जी, अगर ये आपकी सोच है, हम नारी सम्मान के अगर ये आपकी सोच है सर, नारी के तो सिर झुकता है ऐसे नेताओं की सोच पर। जब आप किसी बेटी की इज्जत को तराजू पर रखकर कम या ज्यादा आंकने की कोशिश करते हैं तो शर्मिंदगी होती है मुझे आप जैसे नेताओं पर। मैं नहीं चाहती हूं कि आप गांव की भाषा के आड़ के पीछे छिपने की कोशिश करें। आपका भी डिस्प्रपोर्शनेट, जी नहीं, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है। नहीं, आप भी टू मच डिस्प्रपोर्शनेट और वही प्रोपोर्शन पहुंचता है। लोकतंत्र जो है, नहीं, रंजना कुमारी जी, लोकतंत्र भी असल में तो अंजना, कौन कितना नंगा है आज हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, और जो बेलगाम जबान हो गई है इसके पीछे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। क्यों? शायद राजनीतिक दल का यही सोच सामने परिलक्षित होता है कि वो कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, उनके जो नेता हैं वो आकर के उसको डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं। संबित पात्रा बैठे हैं स्टूडियो में, क्या जाता है कहने में, कौन सी उन्हें परेशानी है कि तमाम घुमा फिरा के कहने की जगह कहें कि विनोद कटियार की आदत है, वो एक मिसोजिनिस्टिक सोच के प्रतीक हैं और उनको तत्काल इस बात का खेद है और वो माफी मांगते हैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और पार्टी कार्रवाई करेगी। पर वो संबित पात्रा जी के बस का भी नहीं है, मैं उन पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं डालूंगी बात कह के। लेकिन जो ये पुरुषवादी मानसिकता है, असल में तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को विनय कटियार से पूछना चाहिए कि क्या
हमें पार्टी में सिर्फ इसलिए शामिल किया है? स्मृति ईरानी को पूछना चाहिए कि क्या मुझे इसीलिए यहाँ बुलाते हो तुम लोग कि तुम लोग हमें हमारी शक्ल देखते हो कि या मेरी काबिलियत देखते हो? क्या मैं काबिल नहीं हूँ? क्या ये जो तमाम महिलाओं का नाम ये ले रहे हैं तो भारतीय जो पार्टी है जनता पार्टी, उसको सोचना, उनकी महिलाओं को इन लोगों से पूछना चाहिए बिल्कुल कि आखिर हमारी इज्जत, हैसियत, हमारा नेतृत्व, हमारी राजनीति क्या इतनी ही है? क्या तो आप हमें यही आंकते हो? तो इस तरह के विनय कटियार को तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। मैं अन्य दोनों लोगों से भी एक कमेंट, हजार बार ऐसी बातें करते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में घटिया, गंदी, ओछी बात करते हैं। नहीं, शरद यादव जी पर आपने कुछ नहीं कहा रंजना जी? नहीं, मैं बिल्कुल बोलना चाह रही थी, मैं उन पर भी आ रही हूँ। देखिए, वही उनका जो बयान था, आज देखिए कितना घातक साबित हुआ है जब उन्होंने कह दिया था परकटी महिलाएं, आज तक वो उन पर चिपका हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जहर खा लूंगा अगर ये बिल पास होगा। आज संसद में आधी आधी महिलाएं होती, आज संसद की शक्ल दूसरी होती, हमारा महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया होता। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये सोच उन्हीं के पार्टी के नेता नीतीश कुमार तो देते हैं बिहार में 50%, लेकिन शरद जी को पता नहीं क्यों कहां से ये पीछे देखो राजनीति की बीमारी लग गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय, जो नाम भी त्यागी जी ने लिया, ये सारे नाम इस तरह की राजनीति के प्रतीक हो ही नहीं सकते जो महिलाओं के प्रति निरादर करें। और महिला का शरीर एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसको आप इज्जत से तौलें और फिर आप उसको एक ऑब्जेक्टिफाई करके कहें कि नहीं वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिला की इज्जत। अरे महिला के साथ हिंसा। ये बात उस मानसिकता की है जिसके खिलाफ इस देश को एक जंग लड़नी होगी। आप किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे, किस किस पार्टी में पहुंचेंगे, इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुना देते हैं विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के क्या कह रहे हैं जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। इससे भी खूबसूरत ज़्यादा हैं और महिलाएं हमारे यहाँ जो कि वो उनसे ज़्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है। उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या? ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। ये बेटी इस सोच पर चोट कैसे की जा सकती है इस देश को समझना पड़ेगा। रेखा जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की आप सदस्य हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ सब अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को डिफेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये गांव की भाषा है, कोई जुमला है इसलिए हम बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खुलकर कोई गलत कहने को तैयार नहीं। किस किस पार्टी में आप जाएंगे? इस देश ने महिलाओं के लिए टंचमाल से लेकर परकटी महिलाओं तक की भाषा सुनी है। सवाल यह है कि कौन कुछ कार्रवाई करेगा? पार्टी निकालती नहीं इनको। वो नेता, वो महासचिव आज भी बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के महान महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जिन्होंने ये शब्द बोले थे। इधर जेडीयू के शरद यादव जी हैं, जिनको जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ नेता बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। किसके पास जाएं आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे? फिर वो भी एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। बियॉन्ड अ पॉइंट बड़ा असहाय महसूस होता है ऐसे वक्त पर कि कैसे ये सुधरेगा, ये बदलेगा कैसे। ये जो असहाय बात कर रहे हैं, ये यहाँ बैठ के मैं भी असहाय फील करती हूँ कई बार, क्योंकि हमने नोटिस दोनों को दिया है, विनय कटियार जी को भी दिया है और शरद यादव जी को भी दिया है। बट बियॉन्ड अ पॉइंट कमीशन भी कहीं ना कहीं ये जो टूथलेस होने का वो है, हम नोटिस दे सकते हैं, समन कर सकते हैं। उसके बाद एक कमीशन जहाँ चेंज चाहता है वो समाज में एक अवेयरनेस के अलावा हम कहीं चेंज नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं समाज ही इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है, ये लोग भी समाज से उठ के आते हैं और बार बार चुने जा रहे हैं। वो लोगों की सोच जो उनको दोबारा चुना जा रहा है, एक बार कहा, दो बार कहा, आप मुलायम सिंह जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, किसी भी पार्टी से भी ले लीजिए, वो दोबारा चुन के आते हैं। और ये समाज के लोग और महिलाएं जहां 50% वोटर खुद हैं, वही वोट करने वाली भी हैं इनको। फिर ये सब होने के बाद ये कैसे चुने जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम क्यों नहीं ये समाज में ही अवेयरनेस लेके आते?
ताकि ये नीचे से बदलाव हो। ठीक है, मैं नावेद जी इस पर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया है, तब वो सही लग रहे होंगे आपको, जैसा कि पार्टी के नेता आपके बोल रहे हैं, तो फिर अब ये बुरे लग रहे हैं या अभी आपको लग रहा है कि ठीक ही बोला है जो विनय कटियार ने बोला है या जो शरद यादव जी ने बोला है? तीनों पर आपका जरा मैं स्टैंड जानना चाहती हूँ, कोशिश कीजिएगा कि स्पष्ट शब्दों में स्टैंड अपना बता सकें। सिद्दीकी साहब। माफ कीजिएगा अंजना जी, बहुत देर से खाली बैठा था, जरा आंख लग गई थी। आज का मुद्दा बहुत अच्छा है आपका और बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, और मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा, मैं आपके साथ हूं। और बात चाहे बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। आज बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के पास सलीका नहीं है बात करने का, कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है, कुछ लोगों की जहनियत बहुत छोटी है, मानसिकता बहुत छोटी है, बेलगाम हो गए हैं, और ऐसे बेलगाम लोगों को खुला छोड़ दिया गया है। कोई उनका जो मुखिया है, कोई उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करता। बताइए, महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही है, हाँ। सम्मान नहीं दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था सिद्दीकी साहब? प्रवक्ता जवाब देते हैं कि प्रवक्ता जवाब देते हैं कि देखिए, इन्होंने दूसरी तरफ घुमाने की बात करते हैं। उन्होंने अब बहुत खूबसूरती से जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बात को घुमा दिया। जो आप कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। इस हुनर में तो आप सब माहिर हैं सर। जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, मुलायम सिंह के बारे में कहिए गलत बोला था। हमें तो लगा था नींद आपकी आ गई थी, आंखें बंद हो गई थी, अब खुल गई होंगी, पर खुली नहीं है आंखें। सिद्दीकी साहब, सही मायने में आंखें खुली नहीं है, बंद हो गया है, क्योंकि जब खुलेंगी आंखें तो आपको सही तस्वीर नजर आएगी। खुली नहीं है। मैं आ रही हूँ संबित जी, एक सेकंड। केसी त्यागी जी ने बहुत ज्यादा, एक सेकंड सर, आप मुलायम सिंह यादव पे बोलिए ना सर। शुरू होते हैं तो तब अफसोस होता है, नहीं सकती अंजना जी, तब अफसोस होता है जब मुलायम सिंह यादव बोलते हैं ऐसी बात। तो देखिए, मुलायम सिंह जी ने किस मकसद में कहा था, उनकी बात को किसी दूसरे तरीके से पेश किया गया। आप अच्छी तरह से जानती हैं, आजम खान साहब हमारे यहाँ कोई जब बात करते हैं तो आजम खान साहब की बात को दूसरी तरह से पेश किया जाता है। देखिए, बात को किस तरह के संदर्भ में, आप हमारे लीडर, आज की तारीख में अंजना जी, आज की तारीख में हमारे जो लीडर हैं जनाब अखिलेश यादव साहब, अखिलेश यादव जी की बात कीजिए। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वुमेन, हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, इसीलिए महिलाओं को हम लोगों ने जो उनके लिए 1090 जो खोला है, ये हम लोगों ने उनको हेल्पलाइन नहीं दी। हम लोगों ने 1090 जब दिया गया, उन्होंने कहा था आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम महिलाओं को अखिलेश यादव ने कहा था, रिपोर्टर को वो पावर लाइन देते हैं, पावर लाइन देते हैं। हम महिलाओं को हमने पावर लाइन, ताकि उनका हिम्मत बढ़ सके, उनका हौसला बढ़ सके, उनका म्यार बढ़ सके, उनका कद बढ़ सके। क्योंकि एक महिला जो है बहुत, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि महिलाओं की कितनी इज्जत है, होनी चाहिए। और राजनीति में जो लोग जो हैं, जिनका दिमाग और सवाल से तो भाग रहे हैं, महिलाओं को चीनी बता रहे थे और लड़कों को चीटी। अभी 5 दिन पहले सवाल से तो भाग रहे हैं मेरे में जो हुआ था, उसके बाद अबू आजमी बोल रहे थे महिलाएं गुड़ हैं, चीनी है, जहां चीनी होगा वहां चीनी तो लगेगा ही, और यही आबरू देते हैं आपको महिलाओं को। अबू आसिम साहब ने गलत बयान दिया, ये नहीं देना चाहिए था। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, कम से कम इतना हिम्मत तो है। पत्रकार को जब अखिलेश जी कह रहे थे, रोकने की, जब पत्रकार को अखिलेश जी कह रहे थे, जब पत्रकार को अखिलेश जी कह रहे थे कि आप क्यों चिंतित हो रही हैं, आपके साथ तो नहीं हुआ है, कि आपके साक्षी महाराज, तब आपको लगता है सही कहा था उन्होंने? कह सकें कि आपके साथ, ठीक है, आप लिस्ट बनाइए, आप भी लिस्ट बनाइए। एक सेकंड, केसी त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार त्यागी साहब के पास मुझे जाने दीजिए। आप तमाम नेता मुझे केसी त्यागी जी से बहुत उम्मीद है, कुछ बोलनी चाहिए। एक सेकंड, आप दूसरों पे तो बहुत केसी त्यागी जी बोल रहे हैं, विनय कटियार पे क्यों चुप हैं? केसी त्यागी जी, बदज़बानी किसकी कितनी है ये तय हो रहा है। केसी त्यागी जी, मुझे बहुत उम्मीद है सर आपसे, कम से कम आप सरी के नेता तो खुलकर ऐसे बयान का, सर खुलकर ऐसे बयान की निंदा करनी चाहिए सर आपको। देखिए, हम लोग निंदा कर रहे हैं और ऐसे बयान, मेरे पास सब पार्टियों के नेताओं के वक्तव्य हैं। मेरे पास भाजपा, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अबू आसिम आजमी, तपस पॉल, सबके मैं देख करके मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं, क्योंकि महिलाएं भी और बहनें भी इस पैनल पे हैं। अगर उनको मेरी पार्टी के किसी नेता से असहज और असुविधा होती है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।
खेद, चलिए ठीक है, आपके खेद से थोड़ा काम चला लेंगे। वैसे आपको बोलना चाहिए शरद यादव जी को कि खेद बहुत नहीं होता है, उनकी मानसिकता, उनकी सोच जो समझ में आ रही है। संबित पात्रा जी, पता है ये जो खेल है ना कि आप उनके नेता गिनाइए, वो आपके नेता गिनाइए, दरअसल अगर आप वाकई कहते हैं कि आप एक अलग सरकार चला रहे हैं इस देश में, तो आपको विनय कटियार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। खुल के पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए कि विनय कटियार ने गलत कहा है, उनको ऐसा बोलने की इजाजत नहीं है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तब जाकर कोई एग्जाम्पल सेट होगा। वरना आप उनको कोसिए, वो आपको कोसेंगे। कोई पाउडर लिपस्टिक वाले का जिक्र करेगा, कोई कहेगा परकटी, कोई कहेगा कि टंचवाल है, और यही होता रहे। इनकी पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी तो आज ठीक ठहराई रही थी दिन भर विनय कटियार के बयान को, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विनय कटियार के बयान को एंडोर्स करती है। राजनीति मत करिए यहाँ पर, वरना फिर वो फहरिस्त खेलना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति मत करिए, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ गिराते रहेंगे एक तो एक महिला अच्छा को संदेश नहीं जाएगा। साबित क्या करने कहा की था कोशिश कर रहे थे श्री विनय प्रकाश कटियार। जायसवाल जी ने क्या और कहा जिस था, आपको तरह याद से है ना कि पुरानी पत्नी विनय मजा नहीं कटियार देती है, उस समय आपने अपनी उनको निकाल दिया था। महिलाएं नहीं, तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं के खिलाफ रहते हुए उन्होंने जो बयान दिया है उसके माफी मांगे कि पार्टी माफी पुरानी मांगे। पत्नी मजा नहीं देती है, क्यों नहीं निकाल दिया उनको, कौन मंत्री से? संबित पात्रा जी निकाला, जब भी तंजमाल बताया, कुछ कहता तंजमाल तो बताने वाले को आपने कोई जनरल एंडोर्स नहीं सेक्रेटरी के पद से करते। निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी तो एंडोर्स कर रही है, आप माफी नहीं मांग रहे। एंडोर्स नहीं करते क्या होता है? अभिषेक मनु सिंघवी को आपने प्रवक्ता बनाया, राज्यसभा में भेजा, एंडोर्स नहीं करती, और कैसे एंडोर्स करेगी? कुछ भी कर संजय निरुपम को आपने इतने गंभीर मुद्दे पर प्लीज एक साथ शोर मत मचाइए। और कैसे एंडोर्स करेंगे? तो एंडोर्स करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? इतने गंभीर मुद्दे पर प्लीज, आप तो प्रमोशन दे रहे हैं, प्लीज आप तो प्रमोशन दे रहे हैं। अभी केसी त्यागी जी जैसे कह रहे हैं कि भाई संबित पात्रा जी के पास माफी जवाब मांग नहीं है, रहे वो नहीं हैं, जवाब आपकी दे पार्टी की पाएंगे। तरफ से किसी ने माफी नहीं मांगी। हर व्यक्ति ये जताने की कोशिश कर रहा है, मैं तो बोल रहा जस्टिफाई हूँ कि करने की देखिए, कोशिश मैं कर रहा है। मेरी बारी आएगी, मैं बोलूंगा। ठीक है, मैं आपसे संबित जी एक बार बोल लें, फिर शोभा जी में फौरन आपके पास सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने कितनी नहीं तो बार आपने माफी तो मांगी? बोला नहीं, आप आधे कितनी बार घंटे से माफी बैठे, मांगी? एक बार आपने नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा। आपने माफी मांगी थी क्या? और माफी मांगना चाहिए। अब मेरे को देखिए, एक मिनट रुक आपने जाइए। एक अंजना जी बार ने भी मुझसे नहीं सवाल कहा। पूछा है, जवाब दूंगा। इस इस पर बात राजनीति को बंद करिए, आप इस कह पर रहे हैं राजनीति ऐसा बंद करिए, नहीं ये बड़ा होना विषय चाहिए, है, पर इस जब पर कटियार ने इस बोला, लगाम आप एक लगाएंगे बार आपके लिए। मुंह खोल के सुन नहीं बोल पाए कि कटियार ने गलत बोला। आपका तक नहीं है लगाम लगाने का। संबित नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ शोभा जी, आप और मैं उस दिन डिबेट में थे जब श्री प्रकाश जायसवाल ने पुरानी पत्नी को बोला था मजा नहीं देती है। आपने माफी मांगा था क्या उस दिन? सोनिया जी ने माफी मांगा था। सोनिया जी तो सरकार चलाती थी। संबित जी उनको तभी कौन भी मिनिस्टर हमने निकाल उनका देना चाहिए बयान का था? विरोध श्री किया प्रकाश था। जायसवाल जी को। संबित जी हमने कहीं उनके बयान बयान को का सही नहीं विरोध। ठहराया था। रंजना जी, हमने ये बात कही, रंजना जी, बयान का विरोध करना माफी क्या होता मांगी है? थी फिर उस बयान प्रमोशन के देके लिए। मंत्री बना देते हैं आप आपकी उनको। पार्टी जिस तरह से रंजना जी, हर साल दर साल हम बयान ऐसी में बहस करेंगे। अपने पार्टी के लोगों का साथ देते हैं और आप लोग उसके लिए तो माफी ये नहीं होता मांगते है। हैं। ये अच्छा अपने तो आप ये में होता दिखाता है है कि अंजना, भारतीय जनता रंजना पार्टी जी, की सोच शोभा मेरी महिलाओं बात को सुन ले लेकर एक मिनट कितनी के लिए। गंदी है, छोटी है, शोभा, ऊंची है। शोभा देखिए, अच्छा तो ये होता है कि ये सभी लोग मिल करके सभी लोग मिलके तय करें कि जो भी महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ बयानबाजी करेगा, जो उनकी इज्जत, क्योंकि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पर ज्यादा कटाक्ष किया उन्होंने, अपमान उन्होंने प्रियंका का किया है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपनी पार्टी की महिलाओं को कह दिया कि ये आके भीड़ जुटाती हैं, इनके चेहरे सुंदर इसलिए भीड़ जुटती है। मतलब आप देखिए हिंदुस्तान कितनी की घटिया हर और महिला का छोटी अपमान सोच किया है। है। तो इनको, बल्कि हमें तो ये तय करना चाहिए, मेरी सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना शोभा, की कम से कम आप भी अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को डिफेंड मत करिए। लेट अस कलेक्टिवली टुगेदर कंडेम, एंड हमको कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय बदल गया है, दुनिया की आज तक इस देश में एक भी पार्टी ने महिला विरोधी बयान की वजह से किसी नेता को नहीं निकाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रियंका की तरफ से क्या जवाब इस पर आया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वो सही है, हाँ वो है, अगर वो मेरी मजबूत, बहादुर और खूबसूरत सहयोगियों में यही देखते हैं तो सही है, क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने में हर तरह की मुसीबतों का सामना किया है। उन्होंने भारत की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच को बेनकाब कर दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर कटघरे में हर पार्टी, हर किसी ने देश को मायूस किया है। इस मुद्दे पर देखते रहिए आज।